हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, कथा को स्किप कर 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 ना सुने, अन्यथा कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में बार बार सब कुछ टूट जाता है जबकि वे किसी का बुरा नहीं करते? क्या यह केवल दुर्भाग्य है या ईश्वर की कोई छिपी हुई योजना? यही सवाल था केशव के मन में जब वह अपनी बांसुरी यमुना में बहाने जा रहा था। पर तभी नीलवर्ण श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वो हर उस आत्मा के लिए संदेश है जो हार को अंत समझती है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर एक टूटी आत्मा का पुनर्जन्म है। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक सुनना। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, केशव, तेरा टूटना ही तेरी सबसे बड़ी साधना है, यह एक आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। एक ऐसे कलाकार केशव की जिसने अपने दर्द से भागना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि टूटना हार नहीं है, भक्ति का आरंभ है। एक दिव्य कथा जो हर उस आत्मा के लिए है जिसने प्रेम में हार कर ईश्वर को पा लिया। रात के सन्नाटे में यमुना किनारे बैठा केशव बस एक ही बात सोच रहा था, क्यों हर बार मैं सच्चा होता हूँ तब सब झूठ मुझसे ही जीत जाते हैं। उसकी आंखें लाल थीं और हथेलियां मिट्टी से भीगी हुई। उसने मुंह उठाकर आकाश की ओर देखा। वही तारे, वही चांद, पर आज सब कुछ अलग था। आज उसे लग रहा था कि जैसे तारे भी उसे मुंह तोड़ मोड़ चुके हों। वो कलाकार था, संगीत उसका प्राण था, पर जीवन उसकी विडंबना यह थी कि उसकी रचनाएं लोग चुरा ले जाते थे और उसकी सच्चाई पर सब हंसते थे। जिस लड़की के लिए उसने राग लिखे वो भी चली गई, कहती हुई, तू बहुत अच्छा है, पर दुनिया ऐसे लोगों से नहीं चलती। वो टूट चुका था। उस रात उसने तय किया, वो अब कोई संगीत नहीं बनाएगा। वो अपनी बांसुरी को यमुना में बहा देगा और संगीत के लिए कभी फिर नहीं लौटेगा। जब उसने बांसुरी उठाई तो एक हल्की हवा चली। यमुना की लहरें अजीब ढंग से हिलने लगीं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, पर उसने अनदेखा किया। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं, उसने कहा। और तभी पीछे से एक स्वर उठा, नर्म, मधुर, पर असीम शक्ति से भरा। तो क्या तुझे लगता है तेरा संगीत सिर्फ तेरा था केशव? वो पलट कर देखता है और सामने वही खड़ा है, नील वर्ण, मुस्कुराता हुआ, मोर पंख सिर पर, आंखों में असीम करुणा लिए हुए। उसके सामने प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। केशव अवाक रह गया। वो कुछ और शब्द निकाल ही नहीं पाया। वह कांपते हुए बोला, मेरा नाम भी केशव है, फिर आपका भी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, क्योंकि तेरा नाम मेरा ही प्रतिबिंब है। केशव वही है जो भीतर और बाहर दोनों को जीत ले, पर पहले भीतर का अंधकार जीतना पड़ता है। मेरे प्रिय, केशव रो पड़ा। पर मुरलीधर, मैं तो बिल्कुल ही हार गया। हार हर किसी से, यहाँ तक कि खुद से भी। श्री कृष्ण पास आए। उनकी दृष्टि ऐसी थी कि केशव का भय, रोष और अकेलापन एक साथ पिघल गया। तू हारा नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा। तू बस एक ऐसे मोड़ पर है जहां सत्य और मोह का युद्ध चल रहा है। और जब आत्मा का युद्ध होता है तो सब पहाड़ बिखरता है ताकि भीतर का संगीत फिर जन्म ले सके। केशव कांपते हुए स्वर में बोला,
पर मेरा संगीत अब मर गया है। श्री कृष्ण हल्के से हंसे। उन्होंने अपनी बांसुरी हाथ में ले ली और कहा, संगीत कभी नहीं मरता केशव, वो बस तब तक मौन रहता है जब तक तू अपने भीतर के शोर से मुक्त नहीं हो जाता। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी होठों से लगाई, एक सुर निकाला, ऐसे ऐसा जो न धरती का था न आकाश का। वो सुर जैसे हर टूटे राग को जोड़ रहा था, हर अधूरी प्रार्थना को पूर्ण कर रहा था। केशव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही जमीन पर गिर पड़ा। उसने श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, मैंने सबको दोष दिया, पर असल में मैं ही अपने भीतर खो गया था। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब तू टूटता है तब मैं तेरे भीतर जन्म लेता हूँ। जब तू मौन हो जाता है तब मेरी बांसुरी बोलती है, और जब तू फिर से प्रेम करना सीखता है तब तू वास्तव में केशव बन जाता है। यमुना किनारे हवा थम गई थी। वो बांसुरी का स्वर, वो नील आभा, सब धीरे धीरे विलीन हो गए। केशव वहीं बैठा रहा, पर उसका चेहरा शांत था, आंखों में प्रकाश था। उसने अपनी पुरानी बांसुरी उठाई और पहली बार महसूस किया, संगीत अब बाहर नहीं, उसके भीतर भी बह रहा था। अगली सुबह गांव के लोगों ने सुना, यमुना किनारे एक ऐसा युवक राग बजा रहा था जिसे सुनकर हर किसी की आंखें भीग गई। कहा जाता है वो राग केशव राग कहलाया, जो आज भी कुछ आत्माओं के भीतर बसता है जब वे श्री कृष्ण के मौन में अपना स्वर ढूंढती हैं। उन आत्माओं के लिए जिन्होंने प्रेम में हार कर ईश्वर को पा लिया। जय जय श्री राधे। जब हम हार जाते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण। और हम उन्हीं के सामने नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें। इसी के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में लिखें जय जय श्री राधे।